राधे राधे क्यों कहते हैं? क्या राधे राधे कहने से क्या राधा रानी हम पर कृपा करती हैं? नहीं करती। देखो, हमारी किशोरी राधा रानी तो इतनी कृपा करती हैं, राधे राधे कहने पर ही, अरे अगर हम रात्रि में स्वप्न में भी राधे राधे कह देते हैं ना, तो राधा रानी साक्षात सामने आके खड़े हो जाती है। इतनी सरल हमारी किशोरी राधा रानी है। एक बार मथुरा से 3 संतों के मन में आया कि चलो कम से कम चल के किशोरी का दर्शन कर लें। मन में आया तो बेचारे चल दिए। जब बरसाना पहुंचे, एक संत थोड़े बुजुर्ग थे, बोले देखो भाई, किशोरी के महल में जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, पर अब मैं मथुरा से यहां तक आया हूं, मुझ पर नहीं चढ़ा जाएगा। ऊपर से भूख लग रही है बड़ी जोर से। दो संत थोड़ा ठीक ठाक थे, बोले नहीं नहीं, तो एक काम करो महाराज, आप यहीं रुको, प्रातः काल ऊपर आना, हम आपको ऊपर ही मिलेंगे। बुजुर्ग संत ने कहा, अरे प्रातः काल से तो आपने भी कुछ खाया ना पिया, क्या आपको भूख नहीं लग रही? संत इतने बड़े सरल, बोले देखो महाराज, हमें भूख तो लग रही है, पर क्या है तुमको पता नहीं है हम कहां आए? बोले कहां आए? बोले हम बरसाना आए हैं, और ये वही बरसाना है हमारे लाला की ससुराल। अब बताओ, हम लाला की ससुराल में आए तो क्या किसी से मांग कर कुछ खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो बोले ये जो ऊपर जो बैठी है ना किशोरी लाडली, हाँ, ये सबकी चिंता रखती है, आप तो आराम से मन करे वहीं पर लेट जाना, सब कुछ मिलेगा, और हम तो ऊपर जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, जो हमको प्रसाद मिलेगा बस उसी को पाएंगे, और रात्रि भर यहीं बैठ करके और लाडली का भजन करेंगे। ठीक है। दोनों संत धीरे 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 ऊपर चढ़ गए, और ऊपर जाकर के बड़े भाव से किशोरी का लाडली का दर्शन किया, लेकिन दर्शन तो कर लिया पर उनको प्रसाद नहीं मिला। अब तो संत एक दूसरे से कहने लगे, भैया देखो, अब तो शयन आरती भी हो गई, पर प्रसाद तो नहीं मिला, भूख बहुत लग रही है। दूसरा संत बोला, देखो भले भूख लग रही है, पर हम किसी से मांगेंगे नहीं। बोले कोई बात नहीं, अरे एक रात की तो बात है, प्रातः काल मंदिर खुलेगा, आराम से फिर प्रसाद बटेगा, बाल भोग मिलेगा, बाल भोग पाएंगे आराम, चलो 2 घंटे और भजन करेंगे और रात निकल जाएगी। दोनों आए मंदिर के बाहर आकर के अपना अपना दुपट्टा बिछा लिया, और बस वहीं पर बैठ करके भजन करने लगे। भजन करते करते ना जाने कब सो गए। आज जब गोसाई जी किशोरी की सेवा पूजा करने के बाद जब अपने आवास में गए, जाकर के जब वो भी सो गए, तो अचानक रात्रि में किशोरी ने उन्हें सपना दिया, अरे तुम यहां सो रहे हो?
देखो मंदिर के बाहर हमारे दो साधु आए हुए, बेचारे भूखे, तुमने उन्हें आज प्रसाद भी नहीं दिया। जाओ जाके प्रसाद दो। अब तो जैसे ही कहा इतनी देर में पुजारी जी की तुरंत नींद खुली। बैठ के विचार करने लगे, मैं क्या स्वप्न देख रहा था। क्यों ना एक बार देखूं चल के। जाके देखा, दूर से क्या देखा, हाँ दो साधु संत बैठे हुए। तुरंत भंडारे घर में गए, जाकर के प्रसाद लिया और बहुत सा प्रसाद लेकर के तुरंत पास में आए, आकर के आवाज लगाई, अरे प्रभु, अरे भगवान, आप जाग रहे हैं क्या? संत सोए तो थे नहीं, हल्की सी नींद लगी थी खाली। बोले हाँ भैया हम जाग रहे हैं, क्षमा करना, अपराध हो गया, आपको प्रसाद नहीं दे पाए, लो आप प्रसाद पाओ। दोनों संतों को बड़े भाव से प्रसाद पवाया। और गोसाई जाकर के तो फिर अपना सो गए। और जब बढ़िया प्रसाद पा लिया, अब तो फिर नींद भी चकाचक आएगी। दोनों संत वहीं पर प्रसाद पा करके ऐसा सोए, ऐसी नींद लगी, बहुत कर रही। लेकिन जब नींद लगी तो नींद में क्या स्वप्न देखने लगे कि आज वहीं पर हमारी लाडली एक छोटी सी बच्ची के रूप में आई। बाबा बाबा अब भूख तो ना लग रही? देखो गोसाई जी भूल गए थे, उन्हें क्षमा कर देना, कोई बात नहीं। और प्रसाद आ गया, लेकिन अभी भी गोसाई जी ने एक गलती कर दी। प्रसाद तो आपको दे गए, लेकिन प्रसाद में पान का बीड़ा अभी भी आपको नहीं दिया। आप बुरा मत मानना, बीड़ा नहीं मिला तो लो, मैं स्वयं बीड़ा लेकर के आई हूं। और बीड़ा लेकर के उनको दे दिया। अब तो जैसे ही संत जी की नींद खुली, दोनों एक दूसरे को आपस में बताने लगे, भैया मैंने ये स्वप्न देखा। दूसरे बोले मैंने भी ये देखा। और जैसे पास में देखा तो क्या देखा कि बहुत सुंदर पान के बीड़ा लगे हुए पास में रखे हुए थे। जैसे ही देखा पान का बीड़ा रखे, बीड़ाओं को उठाया, जैसे मंदिर खुला दौड़े दौड़े गए और जाकर के नतमस्तक हो गए। किशोरी इतनी बड़ी कृपा, अरे हम तो बस तेरे सहारे बरसाना आ गए थे, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना करोगी। अगर आपने अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लिया